तो बेसिकली वील डू अ क्विक रिकैप ऑफ इट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये समझा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली चांसेस या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को कैटर करता है। और जब भी कभी आप डील कर रहे हो किसी एक ऐसे केस के साथ जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों टू चूज फ्रॉम, तो उस केस में आप प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा एक सर्टेन वैल्यू के लिए या एक सर्टेन कंपोनेंट के लिए पॉसिबल चांसेस बताता है। लाइक इन केस वी हैव अ सेट ऑफ बॉल्स ओवर हियर, जैसे मेरे पास एक बैग है जिसमें कुछ बॉल्स हैं विद ए प्रिंटेड ऑन देम व्हाइल द अदर आर हैविंग बी प्रिंटेड ऑन देम। तो मैंने अगर बी के लिए या ए के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ फार्मूला व्हिच इज रिटन ओवर हियर इफ यू पीपल कैन सी। तो हमारे पास ये फार्मूला है विच इज सेइंग दैट नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ चांसेस इज गोइंग टू गिव यू द प्रोबेबिलिटी। लाइक अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास इन टोटल कितने ए बॉल्स हैं? 3 बॉल्स हैं विद ए प्रिंटेड ऑन देम, सो आई विल राइट 3 ऑन द टॉप। जबकि मेरे पास ओवरऑल पूरे बैग के अंदर कितने बॉल्स हैं? 5 बॉल्स हैं, सो आई विल राइट इट एज 3/5 and that is going to give me the probability of A. The same goes with B. आप B के लिए भी ऐसे ही probability find कर सकते हैं। Later on we discussed that probability would always have a value having range from 0 till 1. आपकी probability कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, like negative में नहीं होगी, और कभी भी probability greater than 1 नहीं हो सकती। So it would be a maximum of 1. 1.1 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, या कोई भी ऐसा नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 वुड नॉट बी लाइक सीन इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं आगे, मजीद हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू कार्ड्स। तो अगर आप एक डेक ऑफ कार्ड के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं इन अ पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड को आप डेक भी कहते हैं, और उस डेक में 52 कार्ड्स होंगे जिनमें से 26 रेड होने हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होने हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव गॉट 13 सेट्स और 13 कार्ड सेट फॉर डायमंड, जिन पे डायमंड का एम्ब्लेम होता है। फिर 13 कार्ड्स होते हैं जो कि हमारे पास लीफ के होते हैं, 13 स्पेड्स के और 13 हार्ट्स के। Now, moving forward, we did some relevant questions regarding the same deck of card, और उसके बाद हमने एक नया concept cover किया था which was related to the case of and or। तो हमारे पास 2 possible cases आ सकते हैं, एक होता है and का case और दूसरा होता है or का case। तो अभी तक हमने जो possibilities देखी थी वो सिर्फ एक कंडीशन या एक ग्रुप के लिए थी, like we were either finding the probability of A और द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम 2 प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन करेंगे। वी वुड मर्ज 2 डिफरेंट like probabilities or the 2 probabilities for different components by the condition of or and। तो हमने ये समझना है कि जब भी आपको और नजर आएगा तो और का मतलब होता है एडिशन। आपने अगर 2 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है और उनके बीच में लिखा है और, तो आपने दोनों प्रोबेबिलिटीज फाइंड करके ऐड करनी है। जबकि अगर हमारे पास एंड लिखा होगा तो हमने वो दोनों प्रोबेबिलिटीज फाइंड करके मल्टीप्लाई करनी है। तो और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दिस इज हाउ इट गोज। नाउ लेट्स से इफ वी नीड टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ स्पेड और अ डायमंड, तो हमारे पास स्पेड होते हैं 13 एंड द टोटल इज 52। तो हमने स्पेड की प्रोबेबिलिटी बनानी है 13/52। नाउ द सेम गोज विद डायमंड। अगर मैं डायमंड को फाइंड करना चाहूं आउट ऑफ अ डेक, तो मुझे डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए रखना होगा 13/52 एज वेल। Why? Because we have 13 cards having a mark of diamond on them, और टोटल हमारे पास होते हैं 52 cards। Now we would simplify each one of them and we'll have 1/4 for both of these numbers। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे पास टॉप पर when we were dealing with the question, तो हमारे पास टॉप पर जो दोनों कंडीशंस थी उनके बीच में लिखा था और। So we were having a spade or diamond।
तो आपने स्पेड और साथ में डायमंड की प्रोबेबिलिटीज फाइंड की, एंड देन यू सॉ दैट वी आर हैविंग अ कंडीशन ऑफ और। तो और का मतलब था कि मैंने दोनों प्रोबेबिलिटीज जो सॉर्ट आउट की हैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा। वंस आई एम डन एडिंग देम अप, आई विल हैव माय फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। अब आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, ये आपको फुल ओपन हैंड दिया जाता है एग्जामिनर की तरफ से, दैट वेदर यू कैन यूज अ fraction which is not simplified, or you could use a simplified fraction, or you could also use a decimal. तो आप तीनों तरीकों से अपना आंसर दे सकते हैं। like I am going to have it as 2/4 in the first place. अगर मैं चाहूं तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 भी लिख सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं इसी आंसर को 0.5 यानी कि एक डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। दैट्स कंप्लीटली माय चॉइस। और एग्जामिनर ने मुझे तीनों ही फॉर्मेट के आंसर्स पे ठीक पूरे नंबर देने हैं। उसका रीजन ये है कि एग्जामिनर स्पेसिफिकली आपसे नहीं कहता दैट गिव योर आंसर एज अ 2 डेसिमल प्लेस और एज अ सिंगल डेसिमल प्लेस। तो प्रोबेबिलिटी में आपके पास आंसर देने के लिए फॉर्मेट का ओपन हैंड होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैड अनदर सिमिलर सिचुएशन ओवर हियर जहां पर हमें एंड और से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जा रहे थे, लेकिन एग्जामिनर ने अब क्या किया, एग्जामिनर ने एक नया केस ओपन कर लिया। द केस इज दैट वी पिक्ड अप अ कार्ड, वी सॉ द कार्ड एंड रिप्लेस्ड इट इन वन केस। यानी कि मैंने कार्ड उठाया, उसे नोटिस किया दैट वेदर इट इज अ स्पेड और अ डायमंड और अ हार्ट, उसको नोटिस करने के बाद मैंने डेक में वापस रख दिया है। सो दैट इज विद रिप्लेसमेंट। आई एम पिकिंग अप द कार्ड एंड पुटिंग इट बैक। तो मैंने जब कार्ड को पिक करके अगर वापस रख दिया है तो इस केस को हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। इस केस को हम क्या कहते हैं, विद रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट की अच्छी बात ये होती है दैट whenever you are dealing with replacement, the total would never change. टोटल कभी भी चेंज नहीं होता। जबकि अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आप कार्ड को पिक करते हैं, यू पिक अप अ कार्ड आउट ऑफ द डेक, आप उसको नोटिस करते हैं, यू रीड इट, यू नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ इट, और उसके बाद आप कार्ड को अपने साथ ले जाते हैं, यू टेक अवे द कार्ड। सो यू आर नॉट पुटिंग इट बैक। अब क्योंकि आप कार्ड वापस नहीं रख रहे, तो क्योंकि आपने कार्ड वापस नहीं रखा तो आपका टोटल रिड्यूस हो जाएगा। सो बेसिकली व्हेन वी आर डीलिंग विद रिप्लेसमेंट, द टोटल वुड रिमेन सेम। आप जितने भी कार्ड्स पिक करेंगे उसके बाद आपका टोटल सेम रहेगा। बट व्हेन वी आर डीलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट केस, so in that particular scenario the total is going to reduce। तो without replacement में हमारा टोटल कम हो जाना है। now let's take up an example over here. We had a pack of balls, हमारे पास एक पैकेट था बॉल्स का, and over here the examiner told us that we are having a total of 5 balls। तो हमारे पास 5 balls हैं, 3 of them are blue and 2 of them are red। अब एग्जामिनर भाई ने क्या कहा, एग्जामिनर भाई ने कहा that we need to pick up a ball which is blue and later we need to pick up a ball which is red। तो हमने पहले एक ब्लू बॉल को पिक करना है और फिर एक रेड बॉल को पिक करना है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, for this particular scenario what we are going to do is we first of all need to find that whether it is with replacement or without replacement। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक विद रिप्लेसमेंट का केस है या विदाउट रिप्लेसमेंट का, वो आपको क्वेश्चन से नजर आ जाएगा। लाइक एज यू कैन रीड ओवर हियर, अली picked a red ball and took it away। so Ali is picking up a ball and then taking it away। अली भाई ने बॉल उठाई और अपने साथ ले गए। तो आप में से कोई बता सकता है इज इट विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट? अली भाई ने बॉल रखी होती तो विद रिप्लेसमेंट होता, नहीं रखी है तो विदाउट रिप्लेसमेंट। yes, can anyone of you confirm whether it is with or without? very good Ramsha। so this is a case of without replacement। ये एक without replacement का केस है, मतलब हमारा जो टोटल है वो ग्रेजुअली कम होने जा रहा है। in the second scenario they are saying that find the probability that Ahmed is having a blue ball afterwards। तो हमारे पास अली भाई जो थे उन्होंने एक रेड बॉल पिक कर ली है, उसके बाद अहमद भाई आए हैं और उन्होंने
एक ब्लू बॉल को पिक करना है. सो वी नीड टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी आफ्टर अली हैज वेंट ऑफ. तो अब क्या होगा कि अली भाई क्योंकि बॉल पिक करके जा चुके हैं एंड ही हैज टेकन अ रेड बॉल, सो दैट इज व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द रेड बॉल फ्रॉम 2 to 1. तो अब हमारी रेड बॉल हो गई है 1, जबकि ओवरऑल जो बॉल्स थी वो थी 5, अब रह गई हैं 4. तो अब 4 बॉल्स रह चुकी हैं मेरे पास एंड आई नीड टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ब्लू. तो ब्लू बॉल के लिए मेरे पास हो जाएगा 3/4. नाउ दिस वन इज अ सिंपल सिनेरियो जहां पर आपको सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, बट इन द लेटर पार्ट दे आर सेइंग that find the probability that Ali takes a blue ball and later Ahmed gets a red ball. तो अब होता कुछ ऐसे है कि हमने अली भाई को एक ब्लू बॉल पिक करवानी है और फिर उसके बाद अहमद भाई को एक रेड बॉल पिक करवानी है. और साथ में यहाँ पर अगर आप नोटिस कर सकें तो आपके पास एंड की कंडीशन है. और का मतलब होता था एडिशन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. Now what we are going to do is we are going to create the same pack again, having 2 red balls and 3 blue balls. अब सबसे पहले जो हमारे अली भाई हैं इन्होंने पिक करनी है एक ब्लू बॉल. तो आप में से कोई मुझे प्रोबेबिलिटी बता सकता है ब्लू की क्या होगी इन द इनिशियल केस? यस, खुदा, नबिया, एनीवन ऑफ यू? Could you just tell me the probability of finding a blue right now? I am having 3 blue balls and the total count is 5. तो हमारे पास हो जाएगा 3/5. Now in this particular question they are saying that Ali picked up a blue ball and took it away. और उसके बाद एंड का केस आता है and then अहमद भाई comes up and finds a red ball. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले ब्लू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, फिर लगानी थी कंडीशन ऑफ एंड और बाद में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फाइंड कर लिया है मैंने विच इज 3/5. और मैं अब एक ब्लू बॉल को रिमूव कर देता हूं यहां से. सो आई एम लेफ्ट विद 4 टोटल बॉल्स आउट ऑफ विच 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लू. अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. तो आप में से कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा? यस, एनीवन ऑफ यू? What would be the probability of red balls over here? Very good. It is going to be 2/4. अब मुझे ये बताएं कि एंड का मतलब क्या है? What does this end means over here? Multiply. Perfect. तो हम इस एंड को रिप्लेस कर देते हैं विद मल्टीप्लीकेशन. अब आप लोगों ने इसे करना है सिंप्लीफाई और मुझे बताना है फाइनल आंसर. इट्स 3/5 times 2/4. What would be the final answer? Very good. It is 6/20. Now we can either leave it like this or we could simplify it further to make it 3/10. या फिर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं विच इज गोइंग टू बी 0.3. तो आप जिस फॉर्मेट पे भी लिखना चाहें आंसर को लिख सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट पर आंसर लिखने पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. बस कंडीशन ये है कि आंसर ठीक होना चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर क्वेश्चन saying that find the probability of getting a green
later a blue ball without replacement. Now we are having a pack of balls over here as well. और यहाँ पर हमारे पास हैं 3 green balls while we have 2 blue balls as well. So the total is also standing at 5 over here. और यहाँ पर भी हमारा जो टोटल है वो 5 ही है. 3 green balls हैं मेरे पास और 2 blue balls हैं. Now I need to figure out that what is going to be the probability of finding a green and later a blue ball without replacement. तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे बताना है अपना फाइनल आंसर. All of you need to do this. Let's see what the answer shows up. Okay, so for this one, what we are going to do is we are going to pick up the probability of green, then the condition of AND comes up, और फिर उसके बाद हमें लगाना है probability of blue. Now we also need to keep it in mind कि ये एक without replacement का case है, which means that the total is gradually going to reduce. So the green is basically having a probability of 3 over 5 in the very first case, क्योंकि हमारे पास अभी total हैं 5 balls. Then we are going to have the condition of AND, which is to multiply. और फिर probability of blue find करनी है, which is 2 over 5. Now with this, we are going to just multiply the numbers. Like fractions में numerator के साथ और denominator के साथ हो जाता है multiply, and we end up having 6 over 25. Now that's completely your choice to leave it like this, या आप चाहें तो decimal में भी लिख सकते हैं. Now we are moving on to the next question. Now in this question, our teacher picks up a boy and later a girl out of 15 boys and 20 girls in the class. तो अब सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक क्लासरूम है जहां पर इन टोटल हमारे पास 15 बॉयज और 20 गर्ल्स हैं, विच मेक्स अप 35 फॉर द टोटल. और एक टीचर आए हैं जिन्होंने एक बॉय को पिक किया है एंड देन ही पिक्ड अप अ गर्ल. मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इस सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी. सो बेसिकली ही पिक्स अप अ बॉय and later he picks up a girl. तो आप लोगों ने इसको जरा ट्राई करना है और मुझे बताना है अपना आंसर. मेक श्योर टू डू इट करेक्टली और कोशिश ये करनी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में 1 मिनट से ज्यादा ना लगे, बिकॉज यूजुअली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम अप फॉर अ सिंगल मार्क. तो अगर 1 मार्क के लिए आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाते हैं तो आपका पेपर रह जाएगा, बिकॉज यूजुअली ये पेपर 1 का ही कॉन्सेप्ट है. तो पेपर 1 के टॉपिक्स में 1 मार्क के लिए 1 मिनट ही अलॉटेड है. ट्राई करें एंड लेट्स सी व्हाट द आंसर कम्स अप. तो पहला आंसर 12 over 49 आ चुका है. आप में से किसी और का आंसर डिफरेंट आ रहा है या सबका ही आंसर सेम आ रहा है? यस नबिया, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू. All of you are getting the same answer, or is there anyone having some different answer as well? Okay, so the probability of boys is going to be 15 over 35. 35 is because of the total, क्योंकि हमारे पास total strength है 35 students की, which is 15 boys and 20 girls. Then we have the condition of AND, और फिर हमारे पास आ जाती हैं girls, which is basically 20 over 34. Now the reason of reducing it from 35 to 34 is that the examiner already told us that it is a case of without replacement. तो अब आप करेंगे ऊपर नीचे simplify and you'll be left with 3 over 7, while over here you'll be left with 10 over 17.
Now this is how you would get your answers simplified in the very first stage, और आपको later on बड़े numbers के साथ deal नहीं करना पड़ेगा. Now we are having 3/7 times 10/17. When you multiply them with each other, like 3 with 10 and 7 with 17, so that is going to produce 30/109. तो ये होना चाहिए हमारा final answer. Ramsha, you could just confirm your working. आपकी working में I guess कुछ problem रही होगी. That is why you are getting 12/49. और आप ये भी एक बार चेक कर लीजिएगा whether you have reduced the total or not, क्योंकि टोटल का रिड्यूस करना जरूरी है. मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, जहां पर हमारे जो टीचर भाई हैं उन्होंने स्टूडेंट को पिक किया और अपने साथ ले गए. सो ही इज नॉट पुटिंग द बॉय बैक अगेन, और फिर उन्होंने गर्ल को पिक करना है, तो टोटल रिड्यूस होना लाजमी है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू अ मच मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. एग्जामिनर अब क्या करते हैं कि जब उनका दिल नहीं भरता हमें परेशान करके 1 मार्क के क्वेश्चन से, तो एग्जामिनर भाई फिर इस केस में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेकर आते हैं. एंड ही सेज दैट अ टीचर पिक्स अप अ बॉय एंड अ गर्ल इन एनी ऑर्डर. अब यहाँ पर मैंने आपके लिए आसानी ये कर दी है दैट आई हैव मेंशन्ड इट दैट दे आर इन एनी रैंडम ऑर्डर. अगर ये मेंशन्ड होगा कि एनी रैंडम ऑर्डर में है, तब तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लाइक द टीचर कुड पिक अप अ बॉय एंड देन अ गर्ल, और द टीचर कुड पिक अप अ गर्ल एंड देन अ बॉय. तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर हमें ये वर्डिंग्स ना मिलें तो फिर हम कैसे समझेंगे कि ऑर्डर रैंडम है. उस केस में एग्जामिनर आपसे कहेंगे दैट द टीचर पिक्स अप अ बॉय एंड अ गर्ल. अब यहाँ पर एक एम्बिगुअस सिचुएशन है बिकॉज वी आर नॉट श्योर वेदर द टीचर इज पिकिंग अप अ बॉय फर्स्ट और अ गर्ल फर्स्ट. ऑल्दो द बॉय इज रिटन फर्स्ट, तो हमें हो सकता है ये थोड़ा सा समझ में आए कि बॉय को पहले पिक किया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज द टीचर इज नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग अस कि बॉय पहले पिक हुए हैं या गर्ल. लाइक प्रीवियसली हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखा हुआ था दैट अ बॉय इज पिक्ड एंड लेटर अ गर्ल. तो लेटर का मतलब ही ये है कि गर्ल को बाद में पिक किया गया है. लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन है लेटेस्ट, इसमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हुई है, which means that we need to judge on our own self that a boy would be picked and later a girl, या फिर और a girl is picked and then a boy. तो इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो आपने खुद बनानी है. वो स्टेटमेंट बनाना भी समझते हैं. Let me just complete the question. So a teacher picks up a boy and a girl out of 18 boys and 12 girls. तो एक क्लास है जिसमें 18 बॉयज और टोटल गर्ल्स मौजूद हैं 12, और हमारे पास जो नंबर आ रहा है ओवरऑल स्ट्रेंथ का वो होगा 30. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक अप अ स्टेटमेंट इन आवर ओन ब्रेन. तो हमें एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है यहाँ पर दैट अ बॉय एंड अ गर्ल is picked or a girl and then a boy is picked. तो इस टाइप की ब्रेन स्टॉर्मिंग करना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर भाई ने हमें एक सीक्वेंस नहीं दिया था. सिंस वी वर नॉट प्रोवाइडेड विद द सीक्वेंस, तो अब हमने सीक्वेंस खुद बनाया है दैट फर्स्ट वी आर डीलिंग विद अ बॉय एंड देन अ गर्ल, और वी कुड फर्स्ट डील विद अ गर्ल एंड देन अ बॉय. तो अब हम इनको रिप्लेस करेंगे नंबर्स के साथ. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय इज गोइंग टू बी 18/30. देन वी हैव द कंडीशन ऑफ एंड. उसके बाद हमने गर्ल की पॉसिबिलिटी को भी रिप्लेस करना है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल विच इज 12/29.
Now, what we need to do is we need to replace the term of or with its कोड जो कि है एडिशन, और एंड को भी हम रिप्लेस कर देते हैं विद इट्स ओन कोड विच इज मल्टीप्लीकेशन। साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट केस है वहां पे पहले गर्ल का नाम आया हुआ है विच मीन्स दैट अ गर्ल इज पिक्ड फर्स्ट, सो दैट वुड बी 12/30। और फिर हमारे पास है एंड को हम रिप्लेस करेंगे विद इट्स कोड विच इज मल्टीप्लीकेशन, एंड देन अ बॉय इज पिक्ड। तो अब हमने जब बॉय को पिक करना है तो बॉयज हैं 18, लेकिन टोटल अब हो चुका है 29। काइंडली जस्ट कंफर्म इफ दिस इज परफेक्टली क्लियर, या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है? यस, एनीवन ऑफ यू फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी इन दिस? जी, किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? ओके, इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास 18 और 30 है ऑन द फर्स्ट सेट, जहां पर पहला ही फ्रैक्शन 18 और 30 सिंप्लीफाइबल है। सो आई जस्ट सिंप्लीफाई द नंबर्स and I'll be reducing it to 3/5. The same goes with 18 and in fact 18 and 30 could be simplified in the cross like this, or we could simplify it with 12 and 30 as well. तो आपकी मर्जी है, आप जिस नंबर को भी चाहें पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Now we are reducing it to 3/5 plus in fact multiply by 12/29। फिर आएगा हमारे पास प्लस, और साथ में हम लिखेंगे 2/5 times 18/29। Now I need a confirmation from you people that whether you are perfectly clear या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है इसमें? Yes, anyone of you having any sort of problem or query? ओके, तो अब हमारे पास 3 और 12 हो जाएंगे सिंप्लीफाई, वी विल गेट 36 इन प्लेस ऑफ इट। फिर हमारे पास है 29 और 5। तो 29 और 5 को हम करने लगे हैं मल्टीप्लाई। आई विल गिव यू अ ट्रिक ऑफ इट, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। लाइक इफ यू आर हैविंग 29 टाइम्स 5, तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने 29 को करना है हाफ विच इज 14.5, और डेसिमल को आप स्विच कर देंगे एक प्लेस राइट पे, तो आपके पास बन जाएगा 145। विद दिस सिंगल स्टेप आप अपने नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद 5 रादर देन डूइंग दैट एंटायर मल्टीप्लीकेशन जो कि आप यूजुअली करते आ रहे हैं बचपन से। तो उसको अवॉइड करिएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 145। नाउ द गुड थिंग इज कि जब भी कभी आप इस टाइप का केस परफॉर्म करते हैं तो आपके आंसर्स एग्जैक्टली सेम आते हैं फॉर द फर्स्ट एंड द नेक्स्ट केस। आप अगर एक केस बनाते हैं या दो केसेस बनाते हैं, आपके पास सेम आंसर आएगा। लाइक दिस वाज माय फर्स्ट केस, देन दिस वाज द सेकंड केस। आप अगर एक और कंडीशन भी लगा लेते हैं यहाँ पर, तब भी आपका आंसर सेम आना था विद नो डिफरेंस। Now, what we are getting over here is going to be 36/145, और 36/145 को आपने करना है ऐड। तो 36 और 36 राइट अवे ऐड हो जाएंगे, while your denominators are already same, तो आपको इनकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। and you'll have 145 right away in the denominator, जबकि न्यूमरेटर में आपके पास 72 आ जाना है, and that is your final answer। although अगर आप चाहें तो आप इसको डेसिमल में या सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, and I would personally prefer कि आप इसको एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में लिखें, because a simplified fraction would later help you as well in the next parts। like अगर later parts में इस आंसर को यूज करना पड़ सकता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी फार मोर इजियर फॉर अस। नाउ if I simplify it further, so I'll be having
45 in the denominator and I'll have 24 in the numerator and that is my final answer. अब इसको हम further simplify नहीं कर सकते, तो ये हमारा हो जाएगा final answer. आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी इसमें? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिमिलर क्वेश्चन और इस बार आप लोगों ने ट्राई करना है इसे एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू इट. A boy and a girl is picked at random. Find the probability if there are 25 girls and 20 boys. तो ये आपने करना है सॉल्व और मुझे बताना है अपना फाइनल आंसर. You need to keep it in mind कि आपके पास ये random pickings हैं, so you are not sure that whether you are picking a boy first or a girl, and this is a case of without replacement. क्योंकि जब भी कभी आप डील कर रहे होते हैं probability के किसी भी क्वेश्चन के साथ और वहां पर अगर mentioned नहीं है that whether it is a case of with replacement or without replacement, तो आपने right away ये suggest करना है अपने आंसर के अंदर that you are considering it to be a without replacement case. अगर एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आप आंखें बंद करके विदाउट रिप्लेसमेंट का केस यूज कर सकते हैं. नाउ गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी व्हाट द आंसर शोज अप. Okay, so in this particular case, you need to pick up a boy and then pick up a girl, or otherwise you could pick up a girl first and then pick up a boy. So you need to create the possibilities out of it, और इन सारी possibilities को check करते हुए आपने आंसर को find करना होगा. The probability of boy is going to be 20/45. Then the code for AND is multiplication. Then the probability of girls is going to be 25/44. Now for the code of OR, you have plus, then the probability of girl in the new case is 25/45. Then the condition of AND is going to be replaced with a multiplication. And finally, we have got probability of boys, which is going to be 20/44. Okay, so the first answer that we have got is 58/99. Ramsha, please could you confirm if you're getting the same answer or is there some difference in your answer? या अगर आंसर आया ही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप बताएं. I'll just keep on explaining this. Otherwise, we'll move on to the next concept of probability. Okay, I'll just explain this. So we have 25/45. आप simplify कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर भी आपके पास 20 और 45 simplifiable है. So I'll be left with 4/9 in the first fraction. Then I'll be having 25/45, which is 5/9. Then we have 20 and 44, which is going to give you 5/11. So I've simplified it to the maximum possible level. जहां तक भी हम simplify कर सकते थे हमने simplify कर लिया है. Now once we are done with this, तो अब हमारे पास आ गया है 1/9 times 25/11 plus 25/99. I've like multiplied these two fractions and written these two
एज इट इज। तो हमारे जो पहले दो फ्रैक्शंस थे उनको हमने एज इट इज लिखा है अभी, और जो लेटर टू फ्रैक्शंस हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। सो वी आर गोइंग टू हैव इट एज 25/99 plus 25/99 as well. Now what we are going to do is we are going to add up the numerators, which is going to produce 50/99 as my final answer. So Huda, please could you check with your working, क्योंकि 58/99 नहीं आ रहा है, it's 50/99. Now I need a confirmation from you, Ramsha, if you are getting the answers and if you are getting the concept, या अगर समझ में नहीं आ रहा है, if you are facing any sort of difficulty in understanding it, we'll do one more question. Okay, perfect. तो अब चलते हैं आगे। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास which is related to the possibility diagram. तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं possibility diagram. Now for the possibility diagram we have to get a certain type of questions, और वो क्वेश्चंस बेसिकली रिलेट करते हैं डाइस के साथ। डाइस जो शायद आप लोगों ने लूडो अगर खेला हो, तो लूडो एक गेम होता है जिसमें डाइस यूज होती है, विच इज अ 6-sided क्यूब, एंड दैट डाइस इज हैविंग नंबर्स फ्रॉम 1 till 6। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 उस पे एम्बोज्ड होता है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड टू हैव अ पॉसिबिलिटी डायग्राम। पॉसिबिलिटी डायग्राम में होता कुछ ऐसे है कि आपके पास दो डाइस आते हैं, यू हैव गॉट टू हैव टू टाइप ऑफ डाइस, वन वुड बी लाइक लेट्स से रेड इन कलर, द अदर वन वुड बी ब्लू। तो एग्जामिनर आपको दो अलग डाइस देंगे, ऑल ऑफ देम वुड बी ऑफ 1 till 6 काउंट। अब काउंट आपको बता देंगे एग्जामिनर, कलर भी बता देंगे डाइस का, और फिर उसके बाद आपसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने बनानी है एक पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब वो पॉसिबिलिटी डायग्राम कैसे बनती है ये आपने समझना है। सो लेट्स से आई एम हैविंग अ शीट समथिंग लाइक दिस। Now what I need to make sure is that I am at least having 6 to 7 centimeters long line over here and 6 to 7 centimeters height as well. तो अब मैंने जब ये कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग क्रिएट कर दी है, so I'll just mark up my points over here. So this one is 1, then we have 2, 3, 4, 5 and 6. Now I need to do one thing, that I'll just mark them as red or blue. तो रेड या ब्लू मैंने मार्क करना है खुद, और फिर उसके बाद सेम काम मैंने y एक्सिस पर भी करना होगा। सो आई विल मार्क इट एज 1 2 3 4 5 and 6, and this one is for the blue dice. Now I've got the red as well as the blue dice over here. अब मुझे बनानी है अपनी पॉसिबिलिटी डायग्राम की पॉइंट प्लॉटिंग। तो अब मुझे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। What I need to make sure is that I have got the complete idea of the dice while I'm plotting it. तो हर एक पॉइंट का अपना एक मतलब होता है, वो मतलब मैं आपको समझाता जाता हूँ, and we'll have the plotting done with it. तो सबसे पहले अगर मेरे पास रेड डाई पे आता है 1 और ब्लू पे आता है 1 as well, तो हमने पॉइंट कौन सा मार्क करना होगा, ये वाला, this one. Then in case if I'm having a 2 on red and a 1 on blue, so I'll be plotting this one over here. Then in the same way, if I am having 5 on red and 3 on blue, तो 5 on red हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, जबकि 3 on blue is somewhere here. तो इन दोनों लाइंस की कोलिजन पे, कोइंसेशन पे हमने एक पॉइंट मार्क करना है, and that is going to be 5 on red and 3 on blue. With this particular technique आपने सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा, like I am having 3 1, then 4 1, 5 1 and 6 1, then I am having 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2
and 6 2 like this हमारे पास सारे पॉइंट्स प्लॉटेड होंगे up until here. So I'll just do this very quickly. तो ये हमारा प्लॉटिंग का चाइना मेथड है. आप लोगों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा पेपर में, तो आप लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ सारे पॉइंट्स को मार्क करके कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है. वंस वी आर डन विद दिस, तो अब हमारे पास क्योंकि प्लॉटिंग हो चुकी है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने प्लॉटिंग के बाद क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर इस प्लॉटिंग की मदद से उन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है. कैसे करेंगे ये देख लेते हैं. नाउ द एग्जामिनर इज सेइंग that we need to find the probability of having a 2 on red and an odd on blue. तो अब इस केस में हमारे पास सिनेरियोस कुछ ऐसे बन रहे हैं that we are having a condition of finding a 2 on red and an odd number on blue. So a 2 on red is must, मतलब मेरे पास रेड पर जो 2 की लाइन है सिर्फ यहीं से मुझे आंसर्स पिक करने. और सेकंड कंडीशन ये है that I am going to have an odd on blue. तो ब्लू पर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए. नाउ आई नीड टू लुक ऑन टू दीज पर्टिकुलर आंसर्स, और यहां से मुझे सिर्फ वो पॉइंट्स पिक करने हैं जो ब्लू पर ऑड के साथ हों, विच इज दिस वन ओवर हियर with a 5 on blue, which is an odd number. Then we have 3 on the blue, which is an odd number as well. And finally, we have 1 over here, which is also an odd on blue. तो अब मेरे पास जो दो कंडीशंस थी वो फुलफिल्ड हैं, दैट आई एम हैविंग अ 2 on red and odd on blue. तो अब मेरे पास टोटल कितने पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, आई एम हैविंग 1 2 and 3 पॉइंट्स over here. So the total possibilities for this particular condition is going to be 3, while the total number of possibilities overall are going to be 36. तो यहाँ पर अगर आप total possibilities को count करें तो आपके पास total possibilities कितनी बन रही हैं, 36 बन रही हैं. So we are having 3 over 36, which is equivalent to 1 over 12. And that is going to be my final answer. Now let me just know if you people are perfectly clear with this, या किसी को कोई problem, कोई query है? Yes, anyone of you having any sort of problem with this, or are you all perfectly clear? Ji, shall I explain it again? Okay, it seems like you people are perfectly clear. तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, just give it a try and let's see if you people are able to solve it or not. So we need to find the probability of having a 3 on red and an even on blue. So you need to try this out. हमारे पास कंडीशन ये है कि रेड पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जबकि ब्लू पे हमारे पास होना चाहिए कोई इवन नंबर. So you have the table over here. आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं and try and figure out the answer. Let me know once you people have got your answer. The answer turns out to be 1 over 12. तो आज के लिए फिर यहाँ तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कवर करना है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, विच इज द केस ऑफ ट्री डायग्राम. तो ट्री डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने ट्राई करने हैं नेक्स्ट क्लास में, और होपफुली नेक्स्ट क्लास में ही बिल्कुल लाइक इन द बिगनिंग 15-20 मिनट्स विल बी डन विद दिस टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह.
So we are going to have the lecture on Sunday, जबकि फ्राइडे की एक्स्ट्रा क्लास अब नहीं होगी. अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है फॉर द पास्ट पेपर्स और एनीथिंग, तो फिर हम एक क्लास रख सकेंगे, बट इन द अपकमिंग वीक. इस वीक कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है फ्राइडे को. वील हैव अ रेगुलर क्लास ऑन संडे इंशाल्लाह. और रमशा, आपका होमवर्क नहीं आ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, और बाकी भी कुछ होमवर्क चोर स्टूडेंट्स जो हैं वो सेशंस तो लेते रहते हैं, लेकिन आज छुट्टी पर हैं. तो आप सबने भाई कोशिश करनी है कि होमवर्क लाजमी डिलीवर कर दिया करें ऑन टाइम, वरना अच्छा नहीं लगता है. कभी कभार आप लोगों को फिर क्लास से बाहर निकालना पड़ता है. तो कोशिश करें कि होमवर्क टाइमली कंसीडर करके उसको कंप्लीट करें और ऑन टाइम डिलीवर कर दिया करें होमवर्क. और फिर इंशाल्लाह या खुदा आई गॉट योर होमवर्क. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास संडे को है. संडे को मुलाकात होगी आप लोगों से. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.